साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज चर्चा हम जो करेंगे, आप देख रहे होंगे काफी समय से जो चर्चित मामला है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि अब चुनाव जो आने वाले समय में होने वाला है पश्चिम बंगाल में है, आप देख रहे होंगे। तो जो अभी तक ममता बनर्जी को अजय माना जाता था पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कि आपने देखा भी होगा कि कई चुनाव हो चुके हैं, तो वो लगभग जैसे पहले सीपीआई अजय थी, तो उसी प्रकार से ये ममता जी का जो मामला है। तो अब हमको इसमें अगर विश्लेषण करने में ये लगता है, क्योंकि जो वर्तमान में जो चर्चाओं का मुख्य केंद्र है बीएलओ, दो चीजें केंद्र बिंदु में है, जिसमें यह है कि बीएलओ ने जो है काफी कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। अगर उनका विश्लेषण देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो आत्महत्या दबाव में किया गया है चुनाव से संबंधित। हाँ, ये जरूर है कि आत्महत्या का अगर कारण जाने आप, तो कई मामले सामने आ रहे हैं कि वो आत्महत्या दबाव में किया गया, चुनाव एक नहीं बल्कि राज्य सरकार के, जिसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के गुंडों के दबाव में, या वहां की सुश्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दबाव के कारण। साथियों, तो उसका एक पहलू तो ये है, क्योंकि अब तक हम जो अजय समझ रहे थे, आप देख रहे होंगे लगभग कम से कम मैं समझता हूँ कि 70-80 लाख अगर जो प्रक्रिया चल रही है, जो अब तक का रिपोर्ट है, उसमें इतने फर्जी वोटर लगभग इंकित या चिन्हित किए जा चुके हैं। अब सोचिए साथियों, एक राज्य के चुनाव में इतनी तादाद में अगर इस प्रकार के फर्जी वोटर होंगे, तो उसका निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ेगा। और सब किसने, ये सब जो चक्रव्यूह की रचना की गई है, ये सब सुश्री ममता बनर्जी के द्वारा। इसलिए अजय थी हूँ, क्योंकि उनका जो मर गए, जो खप के, और जो बांग्लादेशी अधिकतर रोहिंग्या तो हैं ही, बाकी बांग्लादेशी मुख्य तौर पे आप देखेंगे, अभी समाचार में आप देख रहे होंगे कि जो बॉर्डर लगा है बांग्लादेश से संबंधित, जो हमारा बॉर्डर है, उसमें कई लाखों जो बांग्लादेशी वहां डेरा डाल के बैठे हैं। तो ये जो दबाव है और जो ये नीति है जो अब तक इख्तियार की है ममता ने, वो उसी के ऊपर भारी पड़ रही है। और ममता को, दीदी को लग रहा है कि आपकी चुनाव में जीतना तो बहुत दूर है, उसके नजदीक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसके सहारे वो बेहतरीन को पार कर रही थी, अब जब वही नहीं रहेगा तो जीतेंगे कहां से। अब तक देश की जनता भी गुमराह थी कि यार ये तो मतलब अजय है। तो उसका मुख्य कारण अब सामने आ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज का कारण तो होता ही है, तभी कोई परिणाम आता है। बिना कारण के दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका परिणाम सामने आ जाए साथियों।